वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान मुबारक की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह ब्रेक से पहले हमारे साथ मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता लोग मौजूद थे, तो हमारे साथ इस सेगमेंट में भी कुछ मुनफरिद लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं गुलाम साद कादरी साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और साथ ही NDN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हसीब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी अली जनाब, किस तरह गुजर रहे रोजे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अब पूरे रोजे गुजर रहे हैं? पूरे रोजे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो नमाज और रोज़ा ये फ़र्ज़ है, ये कुछ मुनफरद लोगों में फ़र्ज़ है, सही बात। ये देखें, ये मुनफरद नहीं। लोग अक्सर इस चीज़ को कहते हैं यार माशाल्लाह से जो है वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 टाइम की वो रोज़े पूरे रख रहे हैं। यार ये कुछ आप अलग नहीं कर रहे हैं, ये तो वो चीज़ें जो फ़र्ज़ हैं। हाँ, अगर मैं इससे हट कर किसी नवाफिल की तरफ, सुन्नतों की तरफ जाऊँ तो मैं कहूँ कि हाँ यार उस पर भी मेरा कहना बनता नहीं, क्योंकि हम अल्लाह पाक पे एहसान तो नहीं कर रहे ना। हम पे जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं वो तो लाजिम है, वो तो किसी हाल नहीं छोड़ी जा सकती। बिल्कुल। तो मतलब रोजे पूरे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बीच में रह गया था, वो भी एक शूट थी हमारी आउट ऑफ बॉर्डर की, तो उस वजह से एक रह गया था, वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद रखने का इरादा है। बाकी काम फिर आपने रोके हुए? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर ख्याल करना चाहिए तमाम चीज़ों का। अदर एक्टिविटीज़ भी हमारी होती है ना कि हम ज़ाहिर म्यूज़िक वगैरह का शौक रहा है आपको ही, मुझे भी, तो वो ज़ाहिर रमज़ान में हम उस तरफ नहीं जाते। बिल्कुल। अच्छा, क्या रूटीन क्या है, क्योंकि आप ब्यूरो चीफ भी हैं NDN के, सर तो वही रूटीन है आम नहीं तौर सर, पे जो होती है, या रमज़ान में कोई ख़ास? अच्छा देखें, हमारा लोगों को शायद इस चीज़ का लोगों को बहुत कम आइडिया होता है। लोग कहते हैं रमज़ान में रिलैक्सेशन मिल जाती है, लेकिन हम मीडिया हमारी एक वो वाहिद फील्ड है जिसमें रमज़ान में काम बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि हमारी ईद की रिकॉर्डिंग्स, ट्रांसमिशन, ठीक है, दूसरा जो हैपनिंग्स होती हैं आपकी रोज़ अफ्तारी मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग अफ्तारी करवा रहे होते हैं, उन चीज़ों को कवर करना, ठीक है। फिर एक आप जाहिर सी बात है एज अ ब्यूरो चीफ जब आप काम करते हैं तो आप एक वास्ट इलाके को, एक बड़े एरिया को कवर कर रहे होते हैं, उस पूरे एरिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो कहाँ कौन कौन लोग किस तरह की खिदमत खलक के काम कर रहे हैं, किस तरह जो है वो लोगों को लेकर चल रहे हैं, किस तरह वो अपना एक भलाई के काम के लिए भी अब जाहिर सी बात दिखाना पड़ता है ना कि भलाई के काम कौन कर रहा है, किस तरह से जो है वो NGOs हो गई, किस तरह से जो है वो अब कराची, और ख़ासकर हमारे कराची की एक तो शान है कि कराची वाले दरिया दिल। आप देखें किसी और शहर में आपको इस तरह से इतनी तादाद में आपको कैंप्स, फ्री अफ्तारी, आप अगर मेरी नज़र में आप अगर रोड पे निकलते हैं और रोड पे निकलकर आपका बेशक अफ्तार रास्ते में हो जाए, आपको सेकंडों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं खजूर, पानी की बोतल मिल जाएगी, और ये और कराची के अलावा तो और किसी शहर में नहीं हो सकता। बहुत कम है, बहुत कम। अब शायद कराची को देखकर बहुत सारे शहरों में हल्का फुल्का अंदाज से शुरू हुआ है, बिल्कुल ऐसी। लेकिन कराची में जाहिर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इन कामों में। जाहिर सड़कों पर हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो अफ्तारियाँ और सहरियाँ करने भी जाते हैं आप? सर मसला ये है कि हम लोग करने तो जाते हैं ज़रूर, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल के जब आप ब्यूरो चीफ होते हैं तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, आपके इन्विटेशंस आए होते हैं। वो इन्विटेशंस आए हुए होते हैं। कुछ जगहों पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ जगहों पे हम ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि हम जो दावतें भी चलती रहती हैं साथ में, साथ ही साथ काम का लोड भी ज़्यादा होता है। ईद की रिकॉर्डिंग्स, XYZ 10 चीज़ें, मतलब एक हेक्टिक रूटीन होती है। आप तो खासकर सहाफ़ी के लिए रमज़ान एक ऐसा महीना जिसमें आपका लोड एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बताइएगा, घर वालों को टाइम दे सकते हैं या नहीं इसमें? देखें, यहाँ पर आप जो है वो मैं थोड़ा सा कहने जो पर्सनल हो रही है, उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग हमारी फील्ड से जानते हैं कि मैं ये बात इनसे क्यों कर रहा हूँ कि ये पर्सनल हो रहे हैं, और काफ़ी लोग नहीं भी जानते, तो ये कि ये थोड़ा सा एंड के लिए रहने देते हैं सस्पेंस को। ठीक है। नहीं, वैसे जाहिर है घर पे वक्त इसलिए भी कम होता होगा क्योंकि रमज़ान में इतने टफ बिजी, और फिर आना जाना, फिर जाहिर सी बात है रोज़ा भी रखा हुआ है आपने, फिर तमाम चीज़ों को देखना भी है, मैनेज भी करना है, तो जाहिर घर के लिए वक्त कम होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह हम नॉर्मल डेज में एक ब्यूरो चीफ या फिर नॉर्मली एक चैनल को हैंडल करने की जिम्मेदारियां देख रहे होते हैं, तो रमज़ान में कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है, वर्कलोड कितने % ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल डेज से? मैं वही बात थोड़ी सी क्लियर कर रहा था कि रमज़ान में लोड सिर्फ थोड़ा नहीं बढ़ता बल्कि डबल हो जाता है,
क्योंकि आपको जो है वो एक एडिशनल आपकी एक ट्रांसमिशन ऐड हो जाती हैं, ट्रांसमिशन के बाद जो है वो हैपनिंग बाहर रोडों पे बहुत ज़्यादा होती है। सही। आप जो है वो ईद के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अच्छा पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा सा कम होता है रमज़ान में। ये होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर एक हद तक कम हो जाता है, लेकिन उसी की जगह उसके मुताबादिल वो जो दूसरा एक एस्पेक्ट है वो डबल हो जाता है। मतलब आपका काम रमज़ान में डबल होता है। दूसरा रोजे में जब इंसान होता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ होता है। ये चीज तो एक फैक्ट है, ठीक है। इंसान को वैसे भी थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा एक फील हो रहा होता है। अब जाहिर है कि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर हम ये नहीं देखे जाता कि रिलैक्सेशन कहाँ पे लेनी है। अगर दोपहर में एक तपती हुई धूप 42 डिग्री टेम्परेचर है और किसी जगह पे कोई हैपनिंग है तो हमें वहां जाना है, चाहे रोजा हो या ना हो, ठीक है। और एक फर्ज है तो वो छोड़ भी नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए, इन सब चीज़ों को कैरी आउट करते हुए मेरी नज़र में कि काम तो एक 100% डबल होता है। जाहिर है फिर इसकी वजह से आप घर पे भी शायद टाइम ना दे सकते हो जितना वो चाहते हैं। मैं आपको लिटरली बताऊं तो कल रात में मैं घर गया हूँ, वरना उससे पहले वाले 2 दिन मैं चैनल में ही जो है वो पूरी रात रुका हूँ। अच्छा, ऑफिस में गुजार दिया? बिल्कुल। और सहरी तो मेरी बाहर ही है, सहरी मेरी कभी घर पे नहीं होती। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ में आपको करेक्ट कर दूं, क्योंकि आप हमारे ही चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, तो हम यहाँ पे करेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। जी, आप अकेले नहीं थे जो सहरियाँ यहाँ पे कर रहे थे। पिछले कुछ दिन हम भी यहीं पे रुके हुए थे और आपके साथ काम में लगे हुए थे। अली भाई ऐसे ही है? बिल्कुल, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? और ये तो, लेकिन ये है कि हम शायद इतने दिन नहीं रुके सहरी में यहाँ पर, आप शायद आगे रुके हैं। क्योंकि आप पे सारे एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन हम पे नहीं होती। हम पे हमारे शूट्स वगैरह काम ज्यादा है सहरी वाले, तो यहाँ इसलिए रुक जाते हैं। हम जाहिर घरों में चले जाते हैं। नहीं, अच्छा एक्चुअली अगर देखा जाए तो हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे मालूम तो मानेंगे आप, देखें जो है वो तो है। नहीं, देखें एक चीज़ है कि मैं जब इस चीज़ को कैरी आउट कर रहा होता हूँ, जाहिर है जब आप लोग रुकना होता है, मुझे तो हर किसी के साथ ही रुकना होता है ना। अब अगर कभी आप लोग सहरी तक रुक रहे हैं तो मैं आपके साथ भी पता है ना अली भाई इसका मतलब क्या निकाल? नहीं, हर किसी के साथ रुकते हैं, तो इसमें क्या छुपाने वाली बात है? मुझे पता था। टू बी ऑनेस्ट, मतलब जैसे मैं आप लोगों के साथ रुका हूँ तो दूसरों की भी जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि टिबल है हमारे इस बार ईद के भी जो है वो काफी ज्यादा एक और सबके साथ रवैया भी यही होता है। एग्जैक्टली। और नॉर्मल रूटीन की चीजें नहीं हो रही होती। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? मैं यही रवैया होता है ना सबके साथ। सर यहाँ पर तो देखें मैं असल में आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे ज़्यादा अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन फिर भी ये है कि सबके साथ सबको लेकर चलना और सबकी चीज़ों को पूरा करना। और एक चीज़ हटकर इवेंट्स जो होते हैं उसमें आपकी रिकॉर्डिंग्स, आपकी चीज़ें बिल्कुल मुनफरिद होती हैं। रूटीन की चीज़ें नहीं होती। रूटीन की जब चीज़ें होती है तो उसमें तो आपको पता होता है ना यार, आपने सेम पैटर्न पे चलना है। हाँ, मैक्सिमम स्टोरीज अलग करनी है, लेकिन इसमें तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाता है। तो जब आपका पूरा पैटर्न बदल जाता है, ऑब्वियस सी बात है यार, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन यही काम है। अगर जर्नलिस्ट को, एक सहाफ़ी को इस मुल्क में कुछ जिसे आप कह सकते हैं कि फ़वाइद हैं एज अ जर्नलिस्ट, कि काफ़ी जगहों पे रिलैक्सेशन है, काफ़ी जगहों पे ऑथराइज एंट्रीज हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्रो साइड देखते हैं। लोग कौन साइड नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि हमें उसके लिए स्ट्रगल कितनी पड़ रही है। और आजकल तो पीका एक्ट भी आ गया है, तो जरा ध्यान से चलना पड़ता है। नहीं, देखें मेरा एक उसूल है, मैं बोलता हूँ, मैं अगर किसी के लिए भी कुछ भी चला रहा हूँ या मैं किसी की भी कार्य में कुछ भी चला रहा हूँ तो मैं उसके प्रूफ्स के साथ चलाता हूँ। मैं कभी भी प्रूफ्स के बगैर नहीं चलाऊंगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और मेरे पास उसका प्रूफ है तो मैं चलाऊंगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे सामने कोई भी बैठा हुआ हो, मैं उसकी चीज़ चलाऊंगा। अगर वो अवाम के साथ गलत कर रहा है, वो हमारे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है, वो किसी तरह के गलत काम में है, तो मैं उसको एक्सपोज करूंगा। और यही काम है मेरा। नहीं, बिल्कुल सही है, सोच करना चाहिए। लेकिन पीका को हमने भी चैलेंज किया, लेकिन पीका का मसला ये है कि पकड़ने के बाद इंक्वायरी शुरू होती है। हालांकि आप उसको कोई नोटिस भेजें और बताएं कि यार ये खबर आपने दुरुस्त नहीं दी, इसको साबित करें आके। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे अभी लोगों के खिलाफ पीका के तहत हमारे साथी भाइयों के खिलाफ मुकदमात हुए, लेकिन वो अलग टॉपिक हो जाएगा। अब सिर्फ मेरे ख्याल आज का दिन शायद ये लास्ट होगा, क्योंकि चांद रात हो सकती है। और फिर ईद पर क्या मसरूफियत रहेंगी आपकी? सर, ईद पे मसरूफियात ये हैं कि जब लोग ईद मना रहे होंगे तब हम काम कर रहे होंगे, और जब लोग ईद मनाकर जो है वो बिल्कुल ईद निकल जाएगी उसके बाद फिर हम अपनी ईद शुरू करेंगे।
फिर सुबह उठ के नमाज पढ़ना, हाँ उसके बाद फिर ईद ये है मिलना। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक अगर ज़िंदगी रही तो सबसे पहले रूटीन मेरी यही होगी कि मैं सुबह उठ के जो है वो अपनी ईद की नमाज़ अदा करूँ। ईद की नमाज के बाद फिर दोस्तों थोड़ा को सा जो है- मुँह मीठा दोस्तों के साथ, पहले फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि मेरा निकाह हुआ है, काफ़ी सारे हमारे फील्ड के लोग जानते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना। चले, उनके अगर बाद- आपने फिर नाना टाइम दिया तो देखिएगा फिर आपके हाँ, साथ आज तो होता है। ऑन एयर रिकॉर्ड हो गया भाई ये सर बयान। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे ऊपर यहाँ पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, मैं यही वजह चले, थी कि ये मैंने मेरे पहले पास की। एक सबूत है। अब ऑब्वियसली लोग जानते हैं कि ठीक है लेकिन मेरे पास ये सबूत है कि अब मैं ना ये चीज यूटिलाइज कर सकती हूँ कि ये हाँ, आपने बोला था, ये रिकॉर्ड में आ गई भाई। रिकॉर्ड में आ नहीं, गई ये बिल्कुल, बात। कुछ जगहों पे ऐसा होता है, देखिए ये तो शिकायत, ईद भी मिलने जाते हैं दोस्तों से, हाँ एग्जैक्टली, ईद दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों से तो बल्कि ईद के ईद ही मुलाकात दिन होती में है। जाके मिल लेते हैं ईद, या रात में मिलते हैं ज्यादा? नहीं, रात में, ज्यादातर रात आप में। भी तो साथ ही होते हैं ना अली भाई। नहीं, नहीं, मेरे अलग टाइमिंग है, इनके अलग है। मैं तो शाम में निकलता हूँ घर से अच्छा, पकाने के लिए। जी जी जी। नहीं, दोस्तों से ईद भी मिली जाती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ईद इस तरह के इवेंट्स पे ही जो है वो दोस्तों से मुलाकात भी होती है, और फैमिली को भी जो थोड़ा बहुत हम टाइम दे पाते हैं वो इसी तरह के जो है वो इवेंट्स में। ईद का इवेंट हो गया, आपका किसी की शादी, किसी के ब्याह, किसी का कुछ, तो इसी तरह के इवेंट्स पे हम यार शादी ब्याह प्यार मोहब्बत के वक्त नहीं है। एग्जैक्टली। और आप लिटरली यकीन करें अली भाई कि मुझे तकरीबन 11वां या 12वां साल है सहाफ़त में, मतलब मैंने छोटी एज से काम भी करना शुरू किया और एक स्ट्रगल वाली टाइम भी गुजारा मीडिया में। तो उसके बाद फिर आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, अच्छा मेरे दोस्त ये चीज़ समझ नहीं पाते। मेरे दोस्तों का बड़ा मुझसे गिला रहता है कि यार तुम जो है वो या तो बड़े आदमी बन गए हो, नहीं, ये क्लियर कर दें, ये दोस्त मेल या फीमेल को गिला देता है? नहीं, मेल, ज्यादातर मेल होते आपके हैं। तरफ से फीमेल ज्यादा दोस्त नहीं, अच्छा फीमेल से आज से 3 साल पहले तक फीमेल्स मेरी दोस्त थी। माशाल्लाह। उसके बाद से जो है वो कि कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से ज्यादा फीमेल दोस्तें रही नहीं। ज्यादा नहीं रही, लेकिन बहरहाल जो हाँ, भी बहरहाल जो है, भी कुछ है, वो पुरानी है तो कुछ है, पुरानी जाहिर है, पुरानी है। कुछ पुरानी है, नई तो दोस्त कोई नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। अब नई तो कोई नहीं है ना, मतलब नई कोई भी नहीं है, और हो भी नहीं पता है, सकती। आपको पता है अली भाई इस वक्त बहुत जालिस हो रहे हैं। यार ये क्या बात हुई? मतलब ये नहीं, हमें मालूम है ना कि एक शख्स पर जिम्मेदारियां हैं, तो उसे तो इतना वक्त मिलेगा ही नहीं। जी, जी, अगर अली भाई, कोई- हम यहाँ पे नात कोई है, एक दोस्ती ऐड कर वगैरह- लेते हैं। जी जी ये क्या हमारे साथ बात है? मौजूद दोस्त ही बैठे हैं, मेरा नहीं, नहीं, उनसे मेरा भी दिल चाह रहा है गुफ्तगू का ज्यादा से ज्यादा सिलसिला जारी गुफ्तगू रहेगा, हो। बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन साथ में एक नाद ऐड कर लेते हैं। अच्छा ठीक जी, हमारे साथ गुलाम साद कादरी साहब मौजूद हैं, उनसे मैं मुल्तमिस हूं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतजाम सुभान अल्लाह। हो जाए, सलाम के सुभान अल्लाह। लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो सुभान अल्लाह। जाए, और तजल्लिया
जा तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जा कभी जो की गली में कयाम हो जाए सुभान अल्लाह। और हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, गुलाम सुभान साद अल्लाह। कादरी, बहुत प्यारी माशाल्लाह आपकी आवाज़ है और बहुत खूबसूरत ये कलाम था। बहुत ही खूबसूरत अब जी बात हो रही, अब असीब साहब तशरीफ रखते हैं ब्यूरो चीफ हमारे, और बात हो रही थी खास तौर पर सहाफ़त के हवाले से। सहाफ़ी को ज़ाहिर बहुत सारे मसाइल भी दरपेश हैं। जबीका की हमने बात की, हम चाहते हैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। अच्छा ये भी है हसीब कि कितनी बारिशें आ रही हों, गर्मी हो, सर्दी हो, ज़ाहिर सहाफ़ी तो मौजूद होगा हर जगह, तो अपनी जान भी ज़ाहिर ख़तरात में डाली होती है सहाफ़ी ने। तो बहुत सारे लोग इस पर भी अच्छा, सहाफ़त का लिबादा ओढ़कर कुछ काली बेड़े भी तो है ना, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं कहूँ कि देखिए सहाफ़त का मतलब ये है कि जो चीज़ आम इंसान नहीं दिखा सकता वो एक सहाफ़ी दिखाता है। अब सहाफ़ी चाहे बारिश हो, तेज़ धूप हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सड़कें भीगी भी हों, यार हम लोग मतलब अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मतलब कुछ चंद साल कबल बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा जो है वो मिलीमीटर बारिश हुई थी कराची के अंदर, जिसके अंदर लोग सीनों तक डूबे हुए थे। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौरान भी मैं जो है वो निकला हूँ, और गाड़ी तो ऑब्वियसली बात है मैं निकाल सकता नहीं था, तो मैं बाइक पे निकला हूँ, मेरे पास एक 125 थी और मैं निकला, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो होंडा की थी तो वो चल गई, वरना मैं मेरे एटलीस्ट थाइस तो पूरे कवर्ड थे पानी के अंदर, और मैं उस पानी में निकलकर मैं ऑफिस पहुंचा हूं, और ऑफिस पहुंचकर रूटीन के मुताबिक जो है वो मैंने वो अपनी चीजें की। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ने बोला यार तुमने वाह यार क्या तुम एप्रिसिएशन भी नहीं मिली, एप्रिसिएशन भी नहीं मिली उस चीज़ के लिए ना, कि मैं कहूँ कि यार मैं अपनी जान पे खेल कर आया हूँ। जाहिर है कराची की सड़कें हमारी ऐसी हैं कि ना गटर दिखते हैं ना नाले दिखते हैं, और उसके ऊपर बंदा जब बाहर निकला हुआ होता है, और मेन चीज़ ये कि आप ध्यान भी नहीं दे सकते, आपको एक जल्दबाज इंसान आपको बन के रहना पड़ता है, आपको जल्द से जल्द पहुँचना होता है। और हमारी सहाफ़त में एक कॉम्पिटिशन रहता है हमेशा से कि यार मैंने सबसे पहले इस इवेंट को कवर करना है, मैंने इस चीज़ को ब्रेक करना है, सारी रेस ही है ये। अब जब इस रेस के अंदर आप इस तरह की सिचुएशंस में निकलते हैं तो बज़ाहिर दिखने को और लगने को आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है सर। सहाफ़त आसान भी नहीं है इतनी, दोस्त हमारे यहाँ हसीब कि लगता है आपको आसान है, गर्मी सर्दी सब मिसाल दी बारिश के हवाले से कि 3-4 फीट पानी भी हो तो आपने पहुँचना है, क्योंकि ज़ाहिर सहाफ़ी के लिए सबसे अहम ज़रूरी यही होता है। बल्कि सहाफ़ी खुद भी ये सोच रहा होता है कि मैं सबसे पहले इस इवेंट को कवर कर लूँ, या इस खबर सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। अब बलोचा ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अब्दुल अज़ीब, आप तशरीफ़ लाए, आपने इस मौजू पर बात की। नाज़रीन हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में, हमारे साथ रहिए।